आई वेलकम यू ऑल माई डियर स्टूडेंट्स टू माई चैनल इंजीनियर स्टडी। आज हम पढ़ेंगे एक बहुत ही प्यारी सी स्टोरी जिसका नाम है अ लेसन ऑफ ग्रीड। लालच का एक पाठ, लालच का एक पाठ मतलब या लालच का एक सबक है ना। देखो, अ स्टूडेंट एक छात्र ने, सारे वर्ड्स मैंने नीचे लिखे हुए हैं आपके लिए हिंदी में, आप इसको अरेंज करके इसका सही हिंदी मीनिंग निकाल सकते हैं। जैसे कि अ स्टूडेंट, एक स्टूडेंट ने, एक विद्यार्थी ने, छात्र ने क्या किया, पूछा। जब भी आप कुछ पूछते हैं आस्क, और जिससे भी पूछते हैं उसको डायरेक्ट लिखना है, बीच में कोई आपको टू, इन, फॉर कोई प्रिपोजिशन नहीं लगानी। अ स्टूडेंट आस्क्ड, एक छात्र ने पूछा, किससे पूछा, हिज टीचर, अपने अध्यापक से, अपने टीचर से। क्या पूछा, व्हाट इज ग्रीड, व्हाट क्या, इज है, क्या है, ग्रीड मीन्स लालच, लालच क्या है, ये पूछा। द टीचर सेड, द टीचर मतलब अध्यापक ने, सेड मतलब बोला, अध्यापक ने बोला। क्या बोला, टू नो, टू नो मतलब जानने के लिए, क्या जानने के लिए, द आंसर मतलब जवाब, द आंसर टू योर क्वेश्चन, आपके सवाल का। यहाँ पर टू आता है, ऑफ नहीं आता, ऑफ लिखा होगा तो गलत हो जाएगा ना। हाँ, द टीचर सेड, टीचर ने कहा, बोला या कहा, टू नो जानने के लिए, क्या जानने के लिए, द आंसर टू योर क्वेश्चन यानी जवाब का, किसका, तुम्हारे सवाल का, तुम्हारे सवाल का जवाब जानने के लिए क्या करना पड़ेगा, गो, जाओ, जाओ, कहाँ जाओ। अब जब भी आप कहीं जाते हैं तो उस जगह का नाम लिखने से पहले आप टू लगाते हैं ना, गो के साथ टू जरूर आता है, कहीं जाने की बात है तो, है ना। तो टीचर ने क्या बोला, गो, जाओ, कहाँ जाओ, टू द चॉकलेट फैक्ट्री, चॉकलेट फैक्ट्री में जाओ। कौन सी चॉकलेट फैक्ट्री, देखो द लगा है ना, वो चॉकलेट फैक्ट्री कौन सी, आगे बताया है, नियर जो कि है, के पास, किसके पास, आर स्कूल, हमारे स्कूल के पास, जो हमारे स्कूल के पास में है उस चॉकलेट फैक्ट्री में जाओ। एंड और पिक, पिक मतलब होता है उठा लो या उठाओ, क्या उठाओ, द वन, वो एक चॉकलेट उठाओ। कौन सी वो एक, अभी बताएगा। वो एक चॉकलेट उठा लो, कौन सी वो एक, दैट जो, यू लाइक द मोस्ट, जो तुम, यू मतलब तुम, लाइक मतलब पसंद करते हो, द मोस्ट मीन सबसे ज्यादा, जो तुम सबसे ज्यादा पसंद करते हो वो वाली चॉकलेट उठाओ। किसी खास चॉकलेट की बात हो रही है, किसी भी चॉकलेट की नहीं, वही वाली जो तुम्हें सबसे ज्यादा पसंद है, इसलिए यहाँ पर द लगा हुआ है, द चॉकलेट, ठीक है। और यहाँ पर द चॉकलेट फैक्ट्री क्यों लिखा है, क्योंकि एक खास चॉकलेट फैक्ट्री की बात हो रही है। कौन सी चॉकलेट फैक्ट्री, नियर आर स्कूल, हमारे स्कूल के पास वाली, किसी भी चॉकलेट फैक्ट्री की बात नहीं हो रही, नहीं तो अ चॉकलेट फैक्ट्री हो जाता, पर यहाँ बताया है किसी डेफिनेट चॉकलेट फैक्ट्री की बात की है, इसलिए डेफिनेट आर्टिकल द यहाँ पर लगा हुआ है, ठीक है। तो इतना आपने समझ लिया। हाँ, एक स्टूडेंट ने पूछा अपने टीचर से, व्हाट इज ग्रीड, लालच क्या है, द टीचर सेड, टीचर ने बोला, टू नो द आंसर टू योर क्वेश्चन, जानने के लिए, अपने सवाल का जवाब जानने के लिए, गो टू द चॉकलेट फैक्ट्री, कहाँ जाओ, चॉकलेट फैक्ट्री में जाओ। कौन सी, नियर आर स्कूल, जो हमारे स्कूल के पास वाली है वो। एंड पिक द वन चॉकलेट दैट यू लाइक द मोस्ट, और उठा लो वो एक चॉकलेट जो तुम बहुत ज्यादा पसंद करते हो। ओके, आगे फिर क्या हुआ, बट लेकिन देयर इज अ रूल, टीचर आगे बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, लेकिन देयर इज अ रूल, देयर इज मतलब है, अ रूल मतलब एक नियम, एक नियम है, लेकिन एक नियम है। आप बोलेंगे देयर का मीनिंग क्या है, यहाँ देयर का कोई मीनिंग आपको नहीं निकालना है, ये एक इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट के रूप में लगा हुआ है, इसका मतलब वहाँ नहीं है ना, इसका मतलब सिर्फ ऐसा है, देयर इज अ रूल, एक रूल है, देयर इज अ बॉय, एक लड़का है, देयर वॉज अ बॉय, एक लड़का था, इस टाइप से हम देयर का इस्तेमाल करते हैं ना। लेकिन देयर इज अ रूल, एक नियम है, क्या नियम है, एज मतलब जैसे ही, एज का मीन्स क्या है, जैसे ही, यू पास थ्रू, यू मतलब तुम, है ना, पास थ्रू का मतलब होता है गुजरोगे, जैसे ही तुम गुजरोगे, कहाँ से गुजरोगे, द फैक्ट्री, फैक्ट्री में से जैसे ही तुम एंटर करोगे, वहां से गुजरोगे, फैक्ट्री में से आगे बढ़ोगे, तो यू कैन नॉट टर्न बैक, कैन नॉट टर्न, मुड़ नहीं सकते, कैन नॉट गो, जा नहीं सकते, कैन नॉट के साथ कुछ भी लगा हुआ है मतलब वो काम नहीं कर सकते, है ना। कैन नॉट टीच, पढ़ा नहीं सकते, कैन नॉट राइट, लिख नहीं सकते, वैसे यहाँ पर बोला है, लेकिन एक रूल है, जैसे ही तुम गुजरोगे, कहाँ से, पास थ्रू का मतलब होता है गुजरना, कहाँ से गुजरोगे, द फैक्ट्री, फैक्ट्री में से जैसे तुम गुजरोगे तो यू कैन नॉट टर्न बैक, तो तुम मुड़ नहीं सकते, बैक मतलब पीछे, तो तुम पीछे मुड़ नहीं सकते, है ना। यू कैन पिक, यू कैन पिक मतलब तुम उठा सकते हो, द चॉकलेट, द चॉकलेट मीन्स
कोई भी चॉकलेट जिसकी पहले बात हो चुकी इसलिए यहाँ पर द चॉकलेट बोला है ना। हाँ, तुम उठा सकते हो चॉकलेट वैन जब यू गो फॉरवर्ड ओनली, ओनली मतलब केवल या सिर्फ, है ना। जब तुम जाओगे, गो मतलब आगे, फॉरवर्ड मतलब जाओगे, जब तुम आगे जाओगे, ओनली मतलब सिर्फ, सिर्फ जब तुम आगे जाओगे केवल तभी तभी तुम क्या कर सकते हो, चॉकलेट को उठा सकते हो, है ना। पीछे नहीं आ सकते, पीछे आप पीछे नहीं मुड़ सकते, यू कैन नॉट टर्न बैक। सही है। हाँ, एक बार आगे चले गए तो फिर आगे ही आपको चॉकलेट ढूंढना पड़ेगा, वापस पीछे नहीं आ सकते। ओके ओके, ठीक है। द स्टूडेंट वेंट टू द चॉकलेट फैक्ट्री। द स्टूडेंट वेंट, गो की पास्ट फॉर्म है, वेंट है ना सेकेंड फॉर्म जिसको बोलते हैं। स्टूडेंट वेंट, स्टूडेंट चला गया, कहाँ चला गया, टू द चॉकलेट फैक्ट्री। फिर से टू लगा है, गो के साथ टू आता है, वेंट उसी की फॉर्म है इसलिए यहाँ पर टू आया हुआ, गो वेंट गॉन सबके साथ टू आएगा, है ना। तो स्टूडेंट कहाँ चला गया, टू द चॉकलेट फैक्ट्री, उस चॉकलेट फैक्ट्री में चला गया। ओके। एज, जैसे ही, एज मतलब जैसे ही वह, वॉक्ड मतलब चला, कहाँ चला, फॉरवर्ड आगे की तरफ या आगे, जैसे ही वो आगे चला, ही सॉ उसने देखा, ही मतलब उसने, सॉ मतलब देखा, उसने देखा, क्या देखा, वन चॉकलेट, एक चॉकलेट, वन चॉकलेट, वन मीन्स एक चॉकलेट देखा। कौन सी एक चॉकलेट देखा, विच मतलब जिसे, हैड बीन पैक्ड पैक किया गया था, ये पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर है ना, हैड बीन पैक्ड मतलब कुछ किया गया था, है ना, जिसे पैक किया गया था, दैट विच हैड बीन पैक्ड जिसे पैक किया गया था, कैसा, नाइसली मतलब अच्छी तरह से, है ना, जिसे अच्छी तरह पैक किया गया था। ही सॉ वन चॉकलेट, वैसे उसने चॉकलेट देख लिया जैसे ही वो आगे बढ़ा फैक्ट्री में। तो फिर क्या हुआ, ही इंस्टेंटली लाइक्ड इट, ही मतलब उसने इंस्टेंटली तुरंत ही क्या कर लिया, लाइक्ड पसंद किया, इट मतलब इसे, इस चॉकलेट को उसने तुरंत ही पसंद कर लिया। बट लेकिन, देन फिर, लेकिन फिर, ही थॉट उसने सोचा, क्या सोचा, ही मे गेट का मतलब होगा पा लेगा, उसने क्या सोचा, ही मे गेट वो पा लेगा, मे के साथ ये गेट लगा हुआ है मतलब पा लेगा, ही मे गेट वो पा सकता है या पा लेगा, क्या पा लेगा, मच बिगर वन फर्दर मतलब आगे, मच मतलब ज्यादा, बिगर मतलब बड़ी, वन मतलब वाली, बड़ी वाली, वन का मतलब यहाँ चॉकलेट ही है, बिगर चॉकलेट, तो हम बार बार चॉकलेट ना लिखते हुए वन लिख देते हैं ना, द बिगर वन बड़ी वाली, है ना। हाँ सॉरी, ही इंस्टेंटली लाइक्ड इट, उससे तुरंत पसंद आ गई ये वाली चॉकलेट जो कि अच्छे से पैक थी। बट देन लेकिन उसके बाद, लेकिन फिर, ही थॉट उसने क्या सोचा, ही मे गेट उसे मिल सकती है या मिल जाएगी, क्या मिल जाएगी, मच बिगर वन ज्यादा बड़ी वाली, फर्दर मतलब आगे, आगे हो सकता है उसको ज्यादा बड़ी वाली मिल जाए, है ना। सो इसीलिए ही वॉक्ड फर्दर, वह चला फर्दर मतलब आगे, वो आगे चल गया, उस चॉकलेट को उसने नहीं उठाया। फिर क्या हुआ, एंड और ही सॉ उसने देखा, अनदर चॉकलेट मतलब दूसरी चॉकलेट, उसके बाद उसने दूसरी एक चॉकलेट देखी, है ना। बट लेकिन अगेन फिर से, ही थॉट उसने सोचा, क्या सोचा, द सेम मतलब वही चीज, लेकिन उसने फिर से वही सी चीज सोची, दूसरी चॉकलेट को देखा तो क्या चीज सोची, उसने सोचा कि ही में गेट मच बिगर वन फर्दर, कि उसे आगे और बड़ी वाली मिल जाएगी, यही बात फिर से उसने सोच ली, है ना। ओके। व्हेन ही रीच्ड नियर द एंड, व्हेन जब वो पहुंचा, ही रीच्ड वह पहुंचा, कहाँ पहुंचा, नियर मतलब पास में, किसके पास में, द एंड ऑफ द फैक्ट्री, फैक्ट्री के एंड में पहुंचा मतलब आखिरी छोर, ऑफ मतलब का, किसका, द फैक्ट्री, फैक्ट्री के आखिरी छोर में पहुंच गया वो, अब वो बाहर आने वाला था फैक्ट्री से ना, वहां जब वो पहुंच गया, ही वह कुडंट सी वो नहीं देख पाया, जब वो पहुंच गया कहाँ पर, वो उस फैक्ट्री के आखिरी छोर तक पहुंच गया, तो ही कुडंट सी वो देख नहीं पाया, क्या देख नहीं पाया, एनी चॉकलेट एज बिग, कोई भी चॉकलेट ऐसी नहीं देख पाया, एज मतलब इतनी, बिग मतलब बड़ी, एज बिग एज इतनी बड़ी जितनी, द वन वो वाली, द वन मतलब वो वाली, ही उसने, डिंट पिक नहीं उठाया, अर्लियर मतलब पहले, जिसे है ना, वो वाली चॉकलेट उसने नहीं देखा, उसने नहीं उठाया, जिसको उसने नहीं उठाया था पहले, अर्लियर मतलब पहले, ठीक है। ओके, समझे आप कहानी को, समझे ना। जब वो पहुंचा आखिरी में छोर में, फैक्ट्री के आखिरी छोर पर पहुंचा, तो क्या नहीं देख पाया, क्या नहीं देख पाया, कोई भी चॉकलेट इतनी बड़ी नहीं देख पाया जितनी उसने पहले नहीं उठाया था, पहले जो उसको मिली थी उठाना चाहता था, उठाया नहीं, पर वैसी कोई चॉकलेट उसको
मिली ही नहीं आगे। फिर क्या हुआ? He started regretting, उसने started शुरू कर दिया, क्या शुरू कर दिया? Regretting मतलब पछताना शुरू कर दिया, या इसको ऐसा बोल सकते हो he started regretting मतलब वह पछताने लगा। जैसे वो जाने लगा, he started going, वो नाचने लगा, he started dancing, तो वर्ब की ing फॉर्म आप लगाते हो start के बाद, है ना। तो वैसे ही he started regretting, वह पछताने लगा या उसने पछताना शुरू कर दिया, है ना। किस चीज पर रिग्रेट कर रहा है? हिज डिसीजन, अपने फैसले पर। तो रिग्रेट के बाद जब आप पछताते हो किसी चीज पे तो डायरेक्ट आपको लिखना है रिग्रेट ऑन, एट, इन, ये कुछ भी नहीं लगाना है, ठीक है। उसने पछताना शुरू कर दिया, रिग्रेटिंग हिज डिसीजन, अपने फैसले पर पछताना शुरू कर दिया। कौन सा फैसला? द डिसीजन ऑफ का, कौन सा फैसला? का नॉट टेकिंग दैट, नहीं लेने का, है ना। नॉट टेकिंग मतलब नहीं लेने का, दैट मतलब उसे, उस चॉकलेट को जो पहले उसको मिल गई थी अच्छी बड़ी वाली, उसे ना लेने के डिसीजन पे, फैसले पे वो क्या हो गया? पछताने लगा। फाइनली, अंततः, ही गिव अप। गिव अप का मतलब होता है हार मान जाना या छोड़ देना, है ना। ही गेव अप, उसने, गिव अप की सेकेंड फॉर्म है गेव अप, उसने हार मान गया या छोड़ दिया। क्या छोड़ दिया? हिज एफर्ट्स, अपने प्रयासों को छोड़ दिया, अपनी कोशिशों को छोड़ दिया। फिर क्या हुआ? ही वेंट बैक, गो की पास्ट फॉर्म है वेंट मतलब चला गया। ही वेंट बैक, वो वापस चला गया। कहाँ चला गया? टू द टीचर, अपने अध्यापक के पास चला गया, अध्यापक के पास चला गया। विद के साथ, काय के साथ? एम्प्टी मतलब खाली, हैंड्स मतलब हाथों के साथ, खाली हाथों के साथ मतलब खाली हाथ ही वो टीचर के पास चला गया। एंड और गेव, दिया, क्या दिया? एन एक्सप्लेनेशन, एक विवरण दिया, है ना। एक विवरण दिया, थोड़ा सा एक्सप्लेन करके बताया। क्या विवरण दिया? क्या एक्सप्लेनेशन दिया? ऑफ का, काय का एक्सप्लेनेशन दिया? ऑफ व्हाट ही डिड, जो उसने किया, जो कुछ उसने फैक्ट्री में किया उस बात का उसने क्या किया? एक एक्सप्लेनेशन दिया अपने अध्यापक को, टीचर को, ठीक है। द टीचर टोल्ड हिम, अध्यापक ने, टोल्ड मतलब बताया, हिम यानी उसे, अध्यापक ने उसे बताया, यू लाइक्ड द फर्स्ट चॉकलेट वेरी मच। यू लाइक्ड, तुमने पसंद की थी, क्या? द फर्स्ट मतलब पहली चॉकलेट, पहली चॉकलेट, वेरी मच मतलब बहुत ज्यादा, बट लेकिन, स्टिल फिर भी, यू तुमने, विज्ड इच्छा की, तुमने इच्छा की, किस चीज की इच्छा की? फॉर के लिए, किस चीज के लिए इच्छा की? फॉर अ बिगर वन, एक ज्यादा बड़ी वाली, बिग की कंपैरेटिव डिग्री बिगर यानी ज्यादा बड़ी, है ना। बिगेस्ट मतलब सबसे बड़ी हो जाता है ना। तो क्या बोल रहे हैं टीचर कि तुमको क्या हो गई कि पहली चॉकलेट तुमको बहुत पसंद आई थी, बट स्टिल, लेकिन फिर भी आपने इच्छा क्या की? बड़ी वाली की इच्छा की, फॉर अ बिगर वन। एंड और लेटर, बाद में, यू रियलाइज्ड, तुमने महसूस किया, तुम्हें एहसास हुआ किस चीज का? व्हाट यू लेट गो ऑफ, जिस चॉकलेट को, जिसे यू तुमने लेट गो ऑफ मतलब जाने दिया, लेट गो ऑफ मतलब जाने दिया या छोड़ दिया। वॉज, वो वाली थी, क्या थी? द बेस्ट चॉकलेट, सबसे अच्छी चॉकलेट। बाद में तुम्हें, लेटर मतलब बाद में, और बाद में तुमको क्या एहसास हुआ? वॉट, जो या जिसे, यू लेट गो ऑफ, तुमने जाने दिया जिस चॉकलेट को, वॉज, वो थी, क्या थी? द बेस्ट चॉकलेट, सबसे अच्छी चॉकलेट थी। माई डियर, मेरे प्यारे चाइल्ड, बच्चे, दिस इज कॉल्ड, इसे कहा जाता है, ग्रीड मतलब लालच, इसे ही क्या क्या कहा जाता है? लालच कहा जाता है। देखो, इज कॉल्ड मतलब कहा जा सकता है, कहा जाता है ना। जैसे मुझे अच्छा कहा जाता है तो मैं क्या बोलूँगा? आई एम कॉल्ड नाइस, आई एम कॉल्ड गुड, वैसा इसका मतलब है ना। पैसिव वॉइस है प्रेजेंट सिंपल टेंस का, ओके। तो दिस इज कॉल्ड ग्रीड, इसे कहा जाता है, क्या कहा जाता है? लालच कहा जाता है। तो कैसी लगी आपको स्टोरी? और आप देखिए, एक एक वर्ड का मैंने ट्रांसलेशन आपके लिए लिखा हुआ है, बहुत अच्छे से आप खुद से ट्रांसलेट करके इसको पढ़िए। ये जो मैंने लिखा हुआ है यहाँ पर, इसको आप इग्नोर करके पढ़िए, खुद से मीनिंग एक बार निकालिए। जब नहीं निकाल पाएंगे तब हिंदी वाले वर्ड को भी नीचे देखते आप जाइएगा। थैंक यू वेरी मच माय डियर स्टूडेंट।